अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कैंडल ओपन और क्लोजिंग जो कि मैं तफसील से बता चुका हूँ आपको कि मार्केट के अंदर कैंडल एक ओपन कैसे होती है, हाई कैसे लगाती, लो कैसे लगाती और क्लोज कैसे करती। जैसा कि ये कैंडल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से ओपन हुई, लो लगाया, फिर हाई लगाया और क्लोजिंग कर दी, ठीक है। मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कैंडल ओपन और क्लोजिंग बता रहा हूँ मैं। अभी ये थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें, आपको पिछले जो उनसे हमारा लेक्चर था उसमें तफसील से बताया था। यहाँ से ओपन हुई है मार्केट, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई, हाई लगाने के बाद क्लोजिंग कर दी है। तो इसी तरीके से ये है बुलिश बाय की कैंडल। इसी तरीके से उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा कि बेरिश कैंडल होगी। यहाँ से ऊपर से ओपन होगी, ये नीचे से ओपन हुई है, ये ऊपर से ओपन होगी। ओपन होने के बाद हाई लगाएगी, हाई लगाने के बाद लो लगाई, लो लगाने के बाद क्लोजिंग कर देगी। ये तो हमारा ओल्ड हो गया ना, पीछे वाला जो सा हमारा सेशन था। अब आगे जो सा हमारा होगा इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा होगा। डेली बाइज, आपने डेली बाइज किस तरीके से मार्केट के अंदर पकड़ने हैं, ठीक है। तो डेली बाइज पकड़ने का मकसद भी क्या है, आपको किस तरीके से मतलब मार्केट के अंदर वर्क कराएंगे। ये चीज़ थोड़ी सी ना आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जिसने डेली बाइज और सेलिंग का जिसको पता होगा ना, वो बंदा हर चीज़ क्लियर कर सका है, ठीक है। उस बंदे को हर चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखना मैक्सिमम मैक्सिमम जोन सी आपके पास कैंडल होंगी ना, आपने कितनी देखनी है मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ, ये लें, ठीक है। 3 कैंडल बाय की होनी चाहिए, ठीक है। 3 कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बाय की, या 3 कैंडल सेल की, ठीक है। 3 कैंडल बाय की या 3 कैंडल कौन सी होनी चाहिए, सेल की, जो कि आपकी एक डायरेक्शन को बताती हैं कि मार्केट में डायरेक्शन बाइंग है कि या सेलिंग है, ठीक है। अभी आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 और 3, ये डेली में क्या हो रहा है अभी ये आप चेक करें। ये हाई भी लगाई जा रही है डेली बेस पे, ये लो भी लगाई जा रही है, फिर हाई लगा रही है, लो लगा रही है, हाई लगा रही है, लो लगा रही है, ठीक है। ये हाई लगा रही है, लो लगा रही है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, इस सारे टाइम जोन में मार्केट क्या कर रही है, ये आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, मार्केट ने ये जो सा हाई लो हाई लो हाई लो, ये एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक जगह पे स्टिल किया हुआ है, ठीक है, रुकी हुई है। जब ये हम किसी भी बड़े टाइम वीकली में या मंथली में इस टाइम में रुकता हुआ देखते हैं ना मार्केट को, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ देखेंगे तो ये लोअर टाइम फ्रेम की मौत होगी, ठीक है। यहाँ पे मौत हो गई, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा या तो क्या कर सकती है, करेक्शन ले सकती है, ठीक है। डेली बाइज हम देख रहे हैं ना, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। या तो मार्केट अच्छा क्या ले सकती है, यहाँ से करेक्शन बाय का ले सकती है या तो सेल का ले सकती है, ठीक है। बताने का मकसद क्या है कि जब डेली हम या वीकली देखते हैं वो 4H 1H इन टाइम फ्रेम की मौत होती है। क्यों होती है, इसने आपको डायरेक्शन बता देनी होती है, यहाँ से बाय जाएगा या सेल देगा, ठीक है। सिंपल मैं एक चीज़ आपको वाज़े अल्फाज में यहाँ पे बना के बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने डेली बाइज कैसे देखने हैं और सेलर कैसे देखने हैं। सिंपल चीज़ ये है कि जब ये एक कैंडल बन जाएगी ना आपकी, इस तरीके से मार्केट के अंदर आपकी कैंडल बनेगी। ये आपके पास एक बुलिश कैंडल बन गई है, ठीक है, बाय की कैंडल बन गई है, ये लें। तो आपने क्या करना है, आपने किस चीज़ का वेट करना है पहले तो, कि आपके पास ये जोन सी कैंडल होगी ना, अगले दिन की कैंडल जोन सी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी वीक बना देता इसकी, ये लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कैंडल है बाय की, ये लें। तो वेट क्या करना है कि अगले दिन की जोन सी कैंडल हो ना दूसरी, अगर यहाँ से ओपन हो या यहाँ से ओपन हो, मिसाल के तौर पे यहाँ से ओपन क्यों नहीं होती है, ठीक है, यहाँ से, तो ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्या करे, हाई ब्रेक करे, ठीक है। दूसरी कैंडल होगी, और तीसरी कैंडल के लिए भी क्या शर्त है, मसलसल स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे हमने बाय डेली बाइस देखना है या डेली सेल देखने। अगली कैंडल हो वो भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेली बाइज और डेली सेल देखने की निशानी होती है, ठीक है। इसके अलावा आगे काफ़ी इसकी काफ़ी कन्फर्मेशन है जो कि
तकरीबन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी हम स्टार्ट किया, ठीक है। वो बन जाती है BPR, ठीक है, IFVG, ठीक है, ये तकरीबन सेम ही होते हैं। FVG को ब्रेक करती है मार्केट, BPR बन जाता है, इन्वर्जन फेयरवेल गैप हो जाता है, ठीक है। BPR और FVG में मेरे ख्याल से कोई चीज़ कॉमन ही है, कोई बड़ी चीज़ फ़र्क नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास कोई भी FVG फेल होता है वो BPR बन जाता है या IFVG बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, चेक करें मसलसल, ये कैंडल बाय की है, सेल की थी सॉरी, अगली कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, नीचे दिया, उसके आगे कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, उसकी आगे वाली कैंडल ने फिर क्लोजिंग ऊपर दी। जब ऊपर क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे आपके पास कोई भी FVG पड़ा था, आपने उस वहाँ से एंट्री ली है, ठीक है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री थी, फिर मार्केट के अंदर क्या करेक्शन आई थोड़ी सी, फिर ये एक बाय की बनी है, दूसरी बनी, तीसरी कैंडल ने मसलसल आपको बता दिया कि ट्रेंड बाइंग में है, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ से बाय ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 1 2 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई, 3 कैंडलों ने, ये देख लें 1 2 और 3 कैंडलों ने। चौथी जगह पे आप चेक करें, ये FVG था आपके पास, यहाँ से मार्केट बाय चली गई, फिर यहाँ पे आपके पास सेम वही कंडीशन, 1 2 और 3 कैंडल मसलसल ऊपर क्लोजिंग हुई है, फिर ऊपर गई है। बताने का मकसद ये होता है कि मार्केट ने यही नहीं, मार्केट के अंदर होता है कि मसलसल ऊपर ही जाई जाए या नीचे आई जाए, ठीक है। जब आपके पास इस तरीके से मार्केट के अंदर क्लोजिंग होती है तो वो आपको ट्रेंड बताती है बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय का और सेल का, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको ऐड करवाऊँगा, ठीक है। ऐड करवाने में ये तो हमारा तकरीबन बाय का है, ठीक है, और सेल का है। हम बाय किस तरीके से पकड़ सकते हैं, सेल किस तरीके से पकड़ सकते हैं। और जब यहाँ पे इस तरीके से मार्केट किसी जोन के अंदर फंस जाती है ना, तो मार्केट को हमने कैसे देखना होता है, उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेशन जोन सी लिक्विडिटी होती है ना, तो हम सेशन को किल करवाते हैं, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। जब इस तरीके से मार्केट किसी जोन के अंदर फंस जाती है तो डेली बाइस जो कि हम इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम सेल की है, सेल का भी बता दूं ताकि आपको हर चीज़ मुकम्मल क्लियर हो जाए। ये है सेल की, ठीक है, एक कैंडल बनी और इसी तरीके से दूसरी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, फिर तीसरी कैंडल बननी चाहिए इसी तरीके से, ये लें, ठीक है। तो कैंडल के अंदर कोई शर्त नहीं, कैंडल बड़ी हो या छोटी हो, इस तरीके से बननी चाहिए और इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। शर्त ये है इसकी विक के ऊपर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वो तगड़ा मोमेंटम आपको बताएगा बाइंग का या सेल का। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे जो सा नेक्स्ट हमारा जो भी होगा ना, इंशाल्लाह उसके अंदर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूँ, ताकि जो रमज़ान है इसके अंदर बंदे बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, उनको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये वीक का बहुत सीन होता है, ठीक है। जब जिस तरीके से मार्केट इस वीक के अंदर क्लोजिंग देती है तो वो ट्रेंड थोड़ा सा ना शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट होके वो वापस करेक्शन सेल वाली साइड पे मिलनी शुरू होती है। अब बताने का मकसद ये है कि 1 2 और 3 कैंडलों का उन्होंने मैनुअल इंटरवेंशन करवाया यहाँ पे, ठीक है। 3 कैंडलों का मैनुअल इंटरवेंशन करवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे FVG आपके पास था, ठीक है, ये वाला आपके पास FVG था, यहाँ से मार्केट को उन्होंने वापस, ठीक है, बैक रिवर्स करवाया, ठीक है। बैक रिवर्स करवाने के बाद क्या हुआ कि ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे एक FVG था, ठीक है, ये भी FVG था और स्ट्रॉन्गली जोन सा FVG था ये वाला। रिसेंट जोन सा होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गली होता है, जो बिल्कुल क्लोज होता है ना किसी भी वर्क करने के लिए, बिल्कुल रिसेंट जोन ताज़ा बना हो जिसको कहते हैं, वो FVG बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जिस तरीके से बैंक से हम कड़कने नोट लेते हैं ना, जब हवा में फेंकेंगे तो वो जो उनसे पुराने किसी दुकान से नोट लिए होंगे ना उसकी निस्बत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सा रिसेंट आपके पास कोई भी बना होता है ना FVG, वो तगड़ा मोमेंटम देता है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल आपको सेशन का, ठीक है, पावर ऑफ 3 का इंशाल्लाह इस पे मैं एक अच्छा और तगड़ा जिसको मैं क्या नाम वीडियो बना के आपको भेजूँ ताकि आपके लिए और इजी हो सके। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, बैक टेस्टिंग किया करें,
तो बैक टेस्टिंग जब आप करेंगे मार्केट के अंदर तो अपने सिग्नल पे, अपने वर्क पे काम कर सकेंगे। मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, लोगों को उल्लू बनाया होता है, ठीक है। मार्केट उन्होंने कोडेड की हुई है जिस पे वो चलती है, ये सारी मार्केट कोडेड की हुई है जिस पे चल रही है। बाइंग सेलर कोई प्रेशर नहीं होता, ये एक एल्गोरिदम मिथ बना हुआ है, मार्केट ने इसी पे वर्क करना है, ठीक है। तो जितने भी बंदे हैं ना मार्केट के अंदर वर्क करने वाले, वो मार्केट के साथ वर्क करते हैं ताकि उनको कोई मसला ना हो, ठीक है। बाकी अपना ख्याल करें। ये डेली बाइज है और डेली सेलर है, ठीक है। बाइंग के लिए हमने देखना किस तरीके से, सेलिंग के लिए, ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो। और एफ का तो मैंने बताया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ये 2-3 चीज़ें बता के मैं आपको एफ का, रिजेक्शन कैंडल का और दूसरी तीसरी जितनी भी चीज़ें ना उनकी साइड पे लेके आऊँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ये बेसिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कैंडल ओपन क्या होती है, डेली बाइज कैसे देखना है, ठीक है। पावर ऑफ 3 जो मैं कट करवा देता हूँ, पावर ऑफ 3 हम रहने देते हैं, ठीक है, वो लास्ट वाली चीज़ है, ठीक है। और मैं कोशिश यही करूँगा इसकी जगह पे मैं आपको ऐड करवाऊँगा आपने एफ किस तरीके से वर्क करवाना है। और मेरे ख्याल से सेशन की जगह पे मैं कोशिश ये करवाऊँगा, अब सेशन की जगह पे ना आपको रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल करवाऊँ, ठीक है। रिजेक्शन रिजेक्शन कैंडल करवाऊँ, ठीक है। मैं कुछ आपको चेंजिंग करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एफ के साथ मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ठीक है, या आई एफ करवाऊँ, ठीक है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। बस ये चीज़ें मैं कुछ चेंज करवा देता हूँ क्योंकि मुझे वो लग रही है अभी वो आपको ग्रिप नहीं होगी क्योंकि वो आगे की चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, कोई मसला मसाइल हो लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और बैक टेस्टिंग करें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।